अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। कल हमने के ग्रेड 9 का मैथ्स बुक के पहले एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर सॉल्व किए थे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी हमें मैट्रिसेस यानी हमको मैट्रिसेस गिवन में दिए है और हमसे उसके ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसको ए से डिनोट किया है और उसके एलिमेंट है 1 2 -1 और 3 4 एंड 2। और हमसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम ऑर्डर के बारे में जाने के ऑर्डर क्या होता है, उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर को हम जब लिखते हैं तो उसको तीन तरीकों से लिखते हैं। एक होता है m क्रॉस n, दूसरा तरीका होता है m बाय n, और तीसरा तरीका जो होता है वो होता है m स्लैश बाई स्लैश इन। आपको इन तीनों में से जो भी तरीका पसंद आया होगा उसको इस्तेमाल करें, उसको यूज करें। इसमें जो m है वो रो को डिनोट करते हैं और इन जो है वो कॉलम को डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर को हम इस तरह लिखते हैं और रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसको हम रो कहते हैं। तो इसमें कितनी रो हुई? इसमें दो रो हुई। पहले वाला ये हुआ, दूसरे वाला ये हुआ, तो इसको हम तो इस तरह लिखेंगे 2। और इसमें कॉलम कितने हैं? तो ये पहले वाला कॉलम हुआ, ये दूसरे वाला कॉलम हुआ, ये तीसरे वाला कॉलम हुआ। यानी जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो उसको हम कॉलम कहते हैं। तो इसमें कितने कॉलम है? 1 2 एंड 3। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? 2 क्रॉस 3। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3। और इसके बारे में हमसे पूछा गया था। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट पर जाएं, पार्ट सेकंड, तो पार्ट सेकंड में हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसको बी से डिनोट किया है और उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो एक रो है और एक कॉलम है। ये फर्स्ट वाला नंबर जो है ये रो को डिनोट करता है और सेकंड वाले कॉलम को। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 क्रॉस 1, यानी एक रो और एक ही कॉलम, 1 क्रॉस 1। अब अगर हम इसके पार्ट 5 पर जाएं तो पार्ट 5, तो इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया है जिसका नाम है कि ई से डिनोट किया है और उसमें सिर्फ दो ही एलिमेंट है। तो अगर हम देखें तो इसमें ये पहले वाला रो हुआ, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यानी 1 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? 1 क्रॉस 2। अगर इसके लास्ट पार्ट को देखा जाए, लास्ट पार्ट यानी पार्ट 6 को देखा जाए, तो d इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 एंड 9।
और तीसरी वाली रो का हर एलिमेंट सब 0 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 एंड 3। तो इसमें 3 रोज है और कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर इक्वल टू 3 क्रॉस 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें क्या करना है? गिव द फॉलोइंग एलिमेंट, यानी हमसे नीचे सवाल पूछा गया है और हमें उस सवाल का जवाब देना होगा, यानी और वो सवाल एलिमेंट के बारे में है, यानी वो एलिमेंट हमें फाइंड करना है। सवाल में एलिमेंट के बारे में पूछा है। तो मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स है 3 2 -4 -2 5 0 2 1 एंड 5। और लास्ट वाला रो जो है -3 4 एंड 6। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है, पार्ट फर्स्ट, तो क्या फाइंड करें? A1 1 A1 2। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है किस चीज के बारे में? A2 3 A2 3। पार्ट थर्ड में पूछा है कि A3 2 वाला एलिमेंट फाइंड करो। पार्ट 4 के बारे में पूछा है कि क्या फाइंड आउट करो? A4 3 और पार्ट 5 के बारे में पूछा है कि A1 3 फाइंड करो, A1 3। और लास्ट पार्ट जो है पार्ट 6 है, उसमें हमसे पूछा गया है कि A3 3 वाला एलिमेंट फाइंड आउट करो। अगर हम देखें कि इसमें ये 1 क्या है और 2 क्या है, ये 1 जो है ये रो को डिनोट करते हैं और 2 जो है वो कॉलम को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहला वाला कॉलम, यानी हमें जो एलिमेंट फाइंड आउट करना है वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। तो अगर हम देखें तो ये फर्स्ट रो हुआ और ये सेकंड कॉलम हुआ। तो ये दोनों लकीरें जिस पॉइंट पर मिल जाए या तो वो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट होगा। आप ऐसा भी करते हैं कि सेकंड रो पर डायरेक्टली लाइन ड्रा करें, लेफ्ट टू राइट भी और टॉप टू बॉटम की, तो जिस पॉइंट पर जिस एलिमेंट पर दोनों लकीरें मिल जाए वो हमारा रिक्वायर्ड एलिमेंट होगा। तो 1 2 जो है वो क्या निकल आया? उसका आंसर 2 आया, यानी 1 2 जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है? वो 2 वाला एलिमेंट है। अब हमसे पूछ रहा है पार्ट 2 में कि 2 3 वाला एलिमेंट फाइंड आउट करो। तो अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो सेकंड रो ये है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड कॉलम है। तो ये वाला एलिमेंट हुआ, यानी 2 3 कौन सा वाला एलिमेंट आएगा? 0। अब अगर हम थर्ड पार्ट पर जाए तो उसमें कह रहे हैं कि थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। थर्ड रो ये हुआ और सेकंड कॉलम ये हुआ। तो कौन सा पॉइंट हुआ? ये वाला, यानी 3 2 कौन सा वाला एलिमेंट आएगा? 1 आएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब अगर हम पार्ट 4 पर जाए तो पार्ट 4 में हमसे पूछा गया है 4 3 के बारे में, यानी फोर्थ वाला रो ये वाला रो हो गया और थर्ड कॉलम यानी ये वाला कॉलम हो गया। तो कौन सा एलिमेंट आया? 6 वाला एलिमेंट आया।
अब सेकंड लास्ट पार्ट है A13 यानी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो हुआ और थर्ड कॉलम यानी ये पॉइंट हुआ। ये कौन सा वाला एलिमेंट है? -4। लास्ट पार्ट है A33 यानी थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये थर्ड रो हुआ और थर्ड कॉलम हुआ, यानी कौन सा वाला एलिमेंट आया? 5 आया। अच्छा जी, तो हमने लेक्चर के दौरान एक बात की थी कि हम ऑर्डर के बारे में बताएंगे, लेकिन लेक्चर के दौरान हमसे रह गया। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का डिफिनेशन है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी मैट्रिक्स में तमाम रोज और कॉलम्स की तादाद हो तो हम बेसिकली ऑर्डर कहते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का पूरा जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और क्वेश्चन या टॉपिक पर वीडियो बनाए, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज का हो और वो किसी भी चैप्टर का हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाए। शुक्रिया।